स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे सिग्मा का ऑटो फोकस सिनेमा लेंस के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो समझिए थोड़ा नेक्स्ट जनरेशन का गैम्बल लिया जा रहा है सिग्मा की तरफ से। तो जब भी आप सिनेमा लेंस बोलते हैं तो उसका एक्सपेक्टेशन होता है कि थोड़ा क्वालिटी जो है फ़िल्टर किया रहेगा। जैसे जब आप फ़ोटोग्राफ़िक लेंस लेते हैं तो उसमें अलग-अलग आपको क्वालिटी मिल सकता है, यानी कि सेम ब्रांड का, चाहे आप सोनी लीजिए, नायकॉन लीजिए या कैनन लीजिए। कुछ-कुछ बहुत अच्छे लेंस हैं, कुछ-कुछ भैया ये तुम बेच कैसे रहे हो? क्वालिटी पे मतलब वो नहीं रहता, क्या बोलते हैं, मतलब एक मार्क पॉइंट नहीं रहता कि हाँ, है तो है। अब कोशिश ज़रूर करती है कंपनी इसको सॉल्व करने, जैसे नायकॉन में है गोल्डन रिंग वाला हो, कैनन में है रेड रिंग वाला हो, सोनी में जी मास्टर हो। मतलब सोच लीजिए, जबकि लेंस आप बेच रहे हैं तो ये लेंस के अंदर क्या धांधली हो रहा है, बात वही समझिए। तो सिनेमा का मतलब होता है कि कोशिश ये की जा रही है कि उसकी क्वालिटी एक लेवल से ऊपर है, ठीक है। और रहा बात सिनेमा लेंस को कभी भी एफ स्टॉप में नहीं नापा जाता है, क्योंकि जनरली सिनेमा प्राइम में यूज होता है, कई बार कई लेंसेस बदले जाते हैं। तो आपको चाहिए ऐसा तरीका जिससे आप गारंटी दे सकें कि इससे जो फुटेज लिया जा रहा है वो किसी दूसरे लेंस से लिया जाए तो मैच करे। जैसे मान लीजिए ये आपका वाइड एंगल शॉट में यूज हो गया, अब आपको टेलीफोटो में लगाना है, तो आप कैसे जानिएगा कि टेलीफोटो सही से मैच करेगा कि नहीं करेगा, मतलब कलर, फील, ब्राइटनेस। तो वो सब के लिए हम लोग टी स्टॉप यूज करते हैं, यानी कि जब आप एफ स्टॉप कैलकुलेट करते हैं तो एक मैथमेटिकल नंबर होता है कि यहाँ इतना इंट्री एपर्चर है, आउटपुट आपका सेंसर में कितना जा रहा है, वो एक मैथमेटिकल रेशियो है, इसीलिए वो उसमें नहीं होता है, वो एक रेशियो है। लेकिन अब आप बात करो इतने सारे ग्लास एलिमेंट का, तो फिजिक्स थोड़ी अलाउ करता है कि एकदम लाइट गया तो पूरा निकल जाएगा, बहुत लाइट खत्म हो जाता है। तो टी स्टॉप का मतलब होता है कि मेरा मतलब वो मैथमेटिकल स्टॉप्स के नीचे ही आएगा। जैसे आपका f2.8 है तो टी स्टॉप f2.8 से नीचे ही होगा। तो यहाँ पे जब बोला जा रहा है आपका टी स्टॉप 3.0 हो या टी स्टॉप 2.0 हो, यानी कि एफ स्टॉप उससे ऊपर है। और टी स्टॉप का मतलब है कि आप किसी भी दूसरे लेंस को लीजिए जिसका टी स्टॉप 2.0 है, ब्राइटनेस मैच करेगा। ब्राइटनेस मैं एकदम क्लियर था, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड अलग से होता है, ब्राइटनेस मैच कराना ज़रूरी है, क्योंकि फिल्म स्टॉक में ये नहीं चेंज हो सकता है कि ना, मतलब आपको फिल्म का रोल है वो था 1600 ISO का, तो 1600 ISO का ही रहेगा, वो बदल थोड़ी जाएगा। डिजिटल में कर देते हैं, लेकिन डिजिटल में भी लोग नहीं चाहते, क्योंकि डिजिटल में एक स्वीट स्पॉट है, जो एनालॉग टू डिजिटल कैमरा जिसका जो मतलब एकदम क्या बोलता है बेस ISO, आप वहीं शूट करना चाहेंगे, उससे ऊपर नीचे नहीं जाना है आपको। तो उसी के लिए सारे चीज़ को सेलेक्ट किया जाएगा कि भैया कौन सा टी स्टॉप हमको सही रहता है। तो टी स्टॉप में अगर रेटिंग ही नहीं रही तो आप काम कैसे करोगे? इसीलिए आपका एपर्चर रिंग भी टी स्टॉप में नापा जाता है, क्योंकि उसको चेक करके देखते हैं कि मान लीजिए आप कोई दूसरा लेंस यूज़ कर रहे हैं जिसमें टी स्टॉप 5.8 है, अब आप लेंस बदले तो दूसरा लेंस में भी तो आपको सेट करना होगा ना, तो उसमें एपर्चर लिखे नहीं नंबर दिया जाएगा, उसमें टी पॉइंट मतलब टी स्टॉप दिया जाएगा। ये अंतर होता है, मतलब कि बेसिकली एफ स्टॉप लीजिए, उसमें लॉस ऐड कर दीजिए, जो लॉस होगा आपका ग्लास में जाने के बाद वो आउटपुट आपका ट्रांसमिशन हो जाता है। तो जैसे कि ये लिखा हुआ है T2.0, तो यानी इसका बहुत अच्छा चांस है इसका एफ स्टॉप अगर निकाला जाए ये 1.8 से थोड़ा ऊपर होगा। फिर ये महंगा है, मतलब कि ये सिग्मा में उतारा जा रहा है और इसका $3,400 है, बहुत ही ज़्यादा महंगा है। मतलब कि स्पेक के मामले में उतना महंगा नहीं है, मतलब ये नहीं, मतलब इस दाम पे तो आपको बहुत भारी लेवल का टेलीफोटो लेंस मिलता है, लेकिन ये बहुत ही हल्का है। लेकिन हाँ, वो सिनेमा है, सिनेमा का स्टैंप लगाता है तो इतना दाम मांगते हैं। और ये 2 माउंट में सेल किया जा रहा है, सोनी ई माउंट और एल माउंट अलायंस में यूज़ हो रहा है। कवरेज फुल फ्रेम का है, लेकिन ये मैं एकदम क्लियर था, भारी है। मान लीजिए आप अफोर्ड भी कर सकते हैं तो आपको समझना पड़ेगा ये भारी है, क्योंकि जब भी सिनेमा के लिए ग्लास बनाया जाता है तो उसमें कंस्ट्रेंट नहीं डाले जाते हैं जो आपका फोटोग्राफी में लाइट वेट होना चाहिए, सिनेमा में वैसा नहीं रखा जाता। तो उसका फर्क क्या पड़ता है, उसमें लेंस को बैरल को जगह दिया जाता है, तो लाइट को जबरदस्ती का कंट्रोट नहीं करते हैं, तो इसीलिए क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। तो वो सारा फिजिकल चीज़ का पेनल्टी पड़ता है, फिजिकल पेनल्टी की भारी बहुत होता है, बड़ा बहुत होता है। तो अब बात करते हैं इसका स्पेसिफिकेशन। तो 2 ठो उतारा गया है, ये नया लाइनअप है, जनरली सिनेमा में कभी भी ऑटो फोकस नहीं यूज होता है, तो ये नया एक तुक्का मारा जा रहा है। तो 2 ठो उतार के गाड़ी खोल रहे हैं, जैसे एक 28 to 45 T2 वेरी ब्राइट प्राइम लेंस है, मतलब आप इसको 28 से 45 बोलेंगे तो 2x भी ढंग से नहीं दे रहा है, तो उतना आपको जूम नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ये बात है कि अगर आप प्राइम लेंस लेते इस रेंज का तो 3-4 प्राइम लेंस बदलने की जगह पे एक ठो लगा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। और 1.2 kg है,
ये आपको कैनन का जो रेड रिंग वाला आता है F1.8, वो भी हल्का लगने लगेगा, ये इतना भारी है। और मैं एकदम क्लियर, T2 है इसलिए ये वजन समझ में आता है, क्योंकि F1.8 आपको मिल जाएगा, क्या वो T2 हो ज़रूरी नहीं है। और हाँ, वो मैं एकदम क्लियर करता हूँ, फिजिक्स का वो जो क्वालिटी होती है कि आप लाइट को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, जो फोटोग्राफिक लेंस हमेशा करेगा, वो एक अलग फील देता है और लोग उसी के लिए पैसा खर्च करते हैं। फिर आपका एक दूसरा पैकेज उतारा जा रहा है जो 28 टू 105 है, पता नहीं 24 क्यों नहीं उतारे हैं, बट 105 तक जा रहे हैं। ये थोड़ा सा डल है, T3 है, लेकिन हाँ T3 है, तो आप आराम समझ लिए कि ये जैसे मेरा ये F2.8 पे चल रहा है, उससे उसके थोड़ा सा ब्राइट है, तो ब्राइट दिया, लेकिन इसका थोड़ा सा रेंज है 3.75x का रेंज दिया गया है, तो आप थोड़ा सा जूम, लेकिन हाँ भारी और है। ये 1.2 किलो है, ये उससे 100 ग्राम और डाल दिए हैं, 1.3 किलो है, तो वजन जो है भरपूर है। ये मतलब कैमरा रिग के लिए है, अगर आप मतलब इस तरह के कैमरा में लगा दिए चलेगा, काम करेगा, सब सही है, लेकिन आपको लेंस पकड़ के ही बैठे रहना होगा क्योंकि बहुत भारी है। मतलब हैंड होल्डिंग तकलीफ होगा आपको करने में, छोटे देर के लिए कर लीजिए, मतलब हाँ एक क्लिप ले लिए हो गया, आगे बढ़ो वैसा। फोकस रिंग जो है, अब यहाँ पे मेन बात आता है, आपका जो फोटोग्राफी वो बनाया जा रहा है कि ट्विच करके फोकस कर लिया जाए, एकदम सट सट किया जाए। सिनेमा में वैसा नहीं होता, सिनेमा में ये सब गियर जो आप देखते हो जानबूझ के दिया जाता है ताकि फोकस पुलर जो है वो अपना आराम से फ्लो ले जा सके, कि मतलब मैं फोकस ले जा रहा हूँ, मैं फोकस ला रहा हूँ, तो उसको ट्रैवल देना होता है, मतलब गियरिंग करके नहीं, धांधली करके नहीं, मतलब एक्चुअली लेंस को ज़्यादा मूव करो ताकि वो ऑर्गेनिक फील आए। तो उसके लिए जितने भी सिनेमा लेंस होते हैं उसमें बहुत ट्रैवल रहता है, मतलब आपका फोटोग्राफिक लेंस, जैसे मेरा ये फोटोग्राफिक लेंस को मैं घुमाऊंगा 90 डिग्री के अंदर ही निपटा देगा, मतलब यहाँ से यहाँ मैं आपका पूरा इन्फिनिटी क्लोज, कितना रेंज है, रेंज ही नहीं है। वहीं पे अगर आपका सिनेमा देख, कुछ कुछ में तो 300 तक होता है, यानी मतलब यहाँ से घुमाना शुरू कीजिए, ऑलमोस्ट पूरा आने पे आ जाएगा, तब जाके रहेगा। तो उससे फायदा रहता है कि जब वो फोकस पुलर एडजस्ट करता है, मार्क करता है, वो कर सकता है कि हाँ भाई हम यहाँ जाएंगे, यहाँ से, उसमें पता है ग्रिप रहता है। तो कोशिश किया जाए, 90 तो आपको देंगे नहीं, 90 बहुत कम हो गया, तो ये दे रहे हैं 200, थोड़ा सा कम है मतलब, लेकिन बुरा नहीं है, क्योंकि जो आता है कैनन के में ही आता है और बाकी सारे ब्रांड में आते हैं, वो सबका जिसमें 300 तक का रेंज आता है उसका दाम दर्दनाक होता है। तो ट्रैवल है, मतलब कि आप एक्चुअली ये सब जो मार्किंग दिया गया है, मतलब डिस्टेंस का जाते हैं ना, फीट में डिस्टेंस दे दिया गया है, वो आप एक्चुअली घुमा सकते हैं, उस पर भरोसा कर सकते हैं, ग्रिप रहेगा। और जूम मैनुअल ही है, पावर जूम नहीं दिया गया है। एपर्चर आइरिस रिंग बोला जाता है इसको, आपका इसके केस में क्या बोलते हैं, सिनेमा केस में, उसमें दोनों मोड दे दिया गया है, ऑटो और मैनुअल। मतलब ये मैं कहूँगा कि आपको ऑलमोस्ट हर फोटोग्राफिक कैमरा में आजकल आने लगा है, जैसे मेरे केस में जी मास्टर 2 में है कि ए पे आप सेट कर दीजिए, एपर्चर ऑटोमेटिक हो जाता है, घुमा के करने लगिए वो मैनुअल ओवरराइड कर देता है। तो ये है स्पेसिफिकेशन में समझ लिए कि सिनेमा लेंस है इसलिए इतना दाम ज़्यादा है। स्पेक्स वाइज आप देखिएगा इससे बहुत कम दाम में बहुत हाई फ्लेक्सिबिलिटी, ज़्यादा रेंज, ये सब मिल जाए, लेकिन कोई भी टी स्टॉक में तो पहले आपको रेटिंग नहीं देंगे, ऊपर से बहुत सारा अलग टच होते हैं जो सिनेमा वाले बोलते हैं भैया हमको चाहिए, हमको इसके लिए पैसा देना ही पड़ेगा, हम देंगे। तो अब बात करते हैं जो पूरा गैम्बल लिया जा रहा है ऑटो फोकस करने का। तो मैं एकदम क्लियर करता हूँ, सिनेमा ग्लास में जनरली कभी नहीं होता है, और ये बोल रहे हैं ये पहली बार है, तुक्का मारा, इसीलिए इस पर सब डिस्कशन हो रहा है कि सिनेमा में अब ऑटो फोकस यूज़ होगा। तो रहा बात कि कैसे करना है, फिजिकली नहीं कर रहे। जैसे कि मेरे पास एक पुराना लेंस है, तो उसमें ज़्यादा जब आप घुमाते थे तो लेंस बैरल फिजिकली आगे पीछे होता था, तो वो ड्राइव बाय वायर नहीं है, यानी कि वो मैकेनिकल है। तो इसीलिए जो स्विच आप ऑन करते हैं तो वो लिटरली मोटर का ये क्या बोलते हैं, टीथ जो है इंगेज कर देता था और लिटरली लेंस घूमता था, मतलब आपका लेंस बाहर से दिखेगा घुइंग 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 घूमते। पुराना डीएसएलआर लेंस में बहुत सारे ऐसे थे, लेकिन आजकल वैसा नहीं मिलेगा आपको। जैसे मेरा ये नहीं घूमता है सर, क्यों नहीं घूमता है, क्योंकि इसके अंदर ये हो रहा है, लीनियर एक्चुएशन हो रहा है। तो लीनियर जब एक्चुएशन, मतलब जो पहले होता था याद है लेंस एक्चुअली घूम रहा है, वो अब नहीं होता है। तो ट्रिक ये है कि ये सब लीनियर होता है, तो ये फिजिकली किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं है। तो आपका जो पूरा एक्चुअल फोकस है उसमें कोई मैकेनिकल कनेक्शन नहीं है, वो ड्राइव बाय वायर, यानी ये सॉफ्टवेयर ड्राइव कर रहा है। आप नहीं इसको मतलब कि हाँ इतना हो गया नहीं हो गया, थोड़ा थोड़ा, कोई कनेक्शन नहीं है, ये पूरी तरह से सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया है। तो यहाँ पे सिग्मा रिस्क ले रहा है, तो इनका हिसाब है कि हम इनकोडर यूज़ करेंगे।
बाय द वे जितना रिंग आता है आजकल के लेंस में सब में इनकोडर ही होता है। तो एब्सोल्यूट इनकोडर का मतलब है कि कहीं पे भी आप रोक दीजिएगा उसका वैल्यू पता रहेगा। इंक्रीमेंटल इनकोडर होता है जिसमें वो प्लस माइनस बताता है। जैसे आपका माउस जो है इंक्रीमेंटल है, वो बता देता है कि मैं +5 हूँ, 7 लेफ्ट हूँ, एक्स वाई एक्सेस में वो बता सकता है। लेकिन कहाँ पे माउस है वो नहीं बताता, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट इनकोडर है कि सर मैं 72 डिग्री में हूँ, मैं 15 डिग्री पे हूँ, मैं इतना डिग्री पे हूँ, वो बता सकता है। बैटरी ऑन हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है। तो वो एब्सोल्यूट इनकोडर डाल दिए। दूसरी बात, वो इनकोडर आपका ये मूवमेंट करता है। अब रहा बात की तो ऑटो फोकस कैसे आ रहा है? ऑटो फोकस आ रहा है कि वो रिंग जो है, आप ऑटो फोकस का स्विच चालू कर दिए हैं, रिंग का सिग्नल इग्नोर कर दिया जाए, यानी कि आप रिंग घुमाते रहिए, कंप्यूटर उसको इग्नोर कर देगा, कैमरा इस लेंस को ड्राइव नहीं करेगा। ये हो गया। अब रहा बात कि आप मैनुअल मोड में आ जाता है, तो मैनुअल मोड में आ जाएंगे तो लोग ये चाहेंगे, सिनेमा में आपको चाहिए सर जो नंबर लिखा है 3 फुट, तो 3 फुट पे ही वो फोकस करे। तो ये रहता है कि वो सीधे ऑटो फोकस का कमांड डिसेबल कर देगा और ये इसका अंदर का एक लुकअप टेबल होगा कि मेरा इनकोडर यहाँ पे है, यहाँ पे लेंस को मूव कर दो, वो कर देगा। और ये ट्रिक है, इसको ढंग से करना है। माइक्रो फोर थर्ड बहुत पहले से ये सब ड्राइव बाय वायर लेंस मार्केट में आए थे, सब लोग गरिया रहे थे क्योंकि उसका कहने को है आप लेंस को घुमा रहे हैं लेकिन लेंस फ्लोट कर रहा है। मतलब तेजी से घुमाइए लेंस भड़ाक से फोकस कर देगा, धीरे से कीजिए, वैसा नहीं चाहिए आपको। कॉन्टर जैसा मैंने 30 डिग्री रोटेट किया है, मेरे को इतना से इतना जाना है, हर बार वही होना चाहिए। नहीं कि मैंने ज़्यादा स्पीड से कर दिया तो ज़्यादा चला गया, कम कर दिया ज़्यादा हो गया, रिलेटिव नहीं चाहिए, एब्सोल्यूट चाहिए। तो रिंग और एक्चुएटर को ये लोग सिंक करके रखें। ये ट्रिकी बात है कि आपका ये ऐसा ही मूव होना चाहिए जैसा आपका इनकोडर रिंग है। मतलब कि जो ऑपरेटर है उसको नहीं पता चलना चाहिए कि आप धांधली की हो, ये ड्राइव बाय वायर है। अगर ऑपरेटर पकड़ लिया कि सर आप धांधली कर रहे हो, फेंक दिया जाएगा लेंस को। यही सबसे बड़ा गैम्बल है कि क्या इनका पाइपलाइन जो है, इलेक्ट्रॉनिक पाइपलाइन और ये लीनियर मोटर, क्या वो उतना प्रिसाइज है कि जो यूज़र है, जो यूज़ कर रहा है कि सर हम घुमाए, मतलब वो फॉलो फोकस में करेगा 3 फुट हो गया, वो देख रहा है 3 फुट हो गया, स्केल पे दिख रहा है 3 फुट हो गया, क्या लेंस एग्जैक्टली 3 फुट होगा? लेटेंसी नहीं होनी चाहिए। मैं एकदम क्लियर करता, स्पीड का प्रॉब्लम नहीं है यहाँ, ये सब बहुत तेज चलता है। मतलब जितना तेज इंसान आप चलाते हो उससे ज़्यादा तेज वो चलता है। मोशन का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सिंक्रोनाइजेशन का, क्या वो एग्जैक्टली सिंक में रहेगा कि नहीं। और चूंकि कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है तो भगवान भरोसे ही आप चल रहे हैं, तो वो एक समस्या है। वही मतलब कि ये कंपनी वही तुक्का ले रही, नहीं सर हम इतना अच्छा इनकोडर और लीनियर मोटर का शादी करा दी है कि मैनुअल में आपको तकलीफ नहीं होगा। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ समझिए बहुत लोग कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हैं, बाकी सारे फील्ड भरे जा रहे हैं तो कंटेंट क्रिएशन में ही सब लोग आ जा रहे हैं। तो हिसाब वही समझिए कि बहुत सारा सर्किल होता है। जैसे कि आप किसी कॉर्पोरेट का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, वो बाहर लोग देखेंगे भी नहीं, लेकिन चूंकि वो लोग इतना पैसा देते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भरपुष्ट इक्विपमेंट लेके आएँ। आप हल्का फुल्का सा कैमरा लेके आ जाएंगे, वो सीधे बोलेंगे सर आप छोड़ दो। पैसा देने में उनको कोई कटौती नहीं है, लेकिन इक्विपमेंट वो चाहते हो ऑलमोस्ट लगना चाहिए कि सिनेमा ग्रेड का हो। तो वहाँ पे प्रो टूल ज़रूरत हो नहीं हो उसकी बात नहीं हो रही है, वो पैसा आपको देंगे कि अगर उनका टूल, आपका कैमरा बॉक्स इतना बड़ा होना चाहिए, उसमें मैट बॉक्स होना चाहिए, उसमें आपको पूरा मॉनिटर हो, जितना इंप्रेसिव दिखेगा उतना लोगों कहेंगे कि हाँ भाई ये तो सही है। अब आपको कि सिर्फ साइकोलॉजिकल है, सर पैसा दे रहे हैं, दी एंड, डिस्कशन खत्म। लड़ना नहीं है आपका काम, लड़ाई नहीं करना है, आपका काम है पैसा बनाना। तो वही है, वहाँ पे काफ़ी लोग सीधे चुपचाप से खरीदेंगे। और ये दाम आपको लग रहा है दाम ज़्यादा है, सिनेमा ग्लास का दाम देखिएगा तो ये फ्री लगेगा। तो वही समझ लिया। और फोकस ब्रीदिंग, ये वीडियो स्पेसिफिक है तो फोकस ब्रीदिंग एकदम। और ये मैं कहूँगा कि जितने भी सिनेमा जूम लेंस रहते हैं उसमें कभी इस पार्ट पे कटौती नहीं होती है कि नहीं सर फोकस ब्रीदिंग इन्हें कॉम्पनसेट कर देंगे जूम इन, ना नहीं तो नहीं, फिजिकली नहीं होता है। कर देंगे। और काफ़ी ब्राइट है, मैं एकदम क्लियर कर दूँ। इसका दाम आपको थोड़ा लग सकता है लेकिन f2.8 से मत कंपेयर कीजिए, या f2 से भी मत कंपेयर कीजिए f1.8, और वो भी मैं बता रहा हूँ ऑप्टिमिस्टिकली। जनरली आपको शायद f1.4 जाना पड़ जाएगा ताकि T2 आए। तो वही है, और ऑटो फोकस दे दे रहे हैं। अब रहा बात ये होता है ना कि आप दिखा दे रहे हो बढ़िया एकदम वो लेंस है, ये है वो है, और मान ली कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आपका इक्विपमेंट वैसा यूज़ होगा, बल्ले बल्ले, लेकिन 90% टाइम आपको नहीं यूज़ करना, तब लेंस बदलिए ना, ऑटो फोकस का टैगल ट्विक, काम खत्म, ऑटो फोकस आपको मिल गया। और आजकल का ऑटो फोकस में एक फ़ायदा आ गया जो पहले नहीं था। पहले का ऑटो फोकस हम बस फोकस करते हैं, अब का ऑटो फोकस है, चाहे वो सोनी लीजिए, नाइकॉन लीजिए, कैनन लीजिए, आराम से आपको ऑप्शन देता है कि कितना स्पीड से हम फोकस करेंगे, कितना तेजी से हम स्नैप करेंगे, कितना। और आप ये भी कर सकते हैं पॉइंट ए पॉइंट बी, मतलब कि 2 कैरेक्टर लोग बात कर रहे हैं, आप फोकस पुल करना चाहते हैं, आप लिटरली सेट करके रख सकते हैं कि फोकस ए, फोकस बी, और वो धीरे धीरे भागेगा, धड़ाक से। वो जो डिजिटल फीलिंग आती है सट सट, वो सब नहीं आएगा, धीरे से जाएगा। ये सब आजकल पॉसिबल हो गया है।
मतलब जो भी इक्विपमेंट आप खरीद रहे हैं 2025 के आसपास रिलीज, आप पुराना खरीद रहे हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, 2025 के आसपास जितने हार्डवेयर रिलीज हुए हैं वो सब में ये सब फीचर सेट मिल जाता है। तो आराम से मैं देख सकता हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन जो कंटेंट क्रिएटर आ रहे हैं, चाहे वो एडवर्टीजमेंट के लिए हों, चाहे वो म्यूजिक वीडियो के लिए हों, चाहे कॉर्पोरेट शूट के लिए हों, रियल इस्टेट में हों, बहुत सारा और फील्ड है सिनेमा को छोड़ के, वो सब लोग इसको ले सकते हैं। अब क्या ये सिनेमा में जाएगा? लो बजट में मैं देख सकता हूँ, हाई बजट में अभी तो नहीं, अभी तो नहीं। अभी बोलेंगे सर नहीं। और रहा बात, बाय द वे, हाई बजट सिनेमा कैमरा में शूट होता है, सिनेमा कैमरा में ऑटो फोकस होता ही नहीं है, कहाँ से डालिएगा क्योंकि जो ऑटो फोकस के लिए आपका सेंसर में धांधली होता है, मतलब सेंसर में फेस अरे डाला जाता है, ये सिनेमा में नहीं रहता, ताकि उसका भी कलर बेस्ट है। तो इसीलिए तब वहाँ पे ये होगा कि आप दोनों यूज़ कीजिए, मतलब ये लेंस खरीद लिए, इसको सस्ते कैमरा से आपने बहुत सारे शूट कर लिए, पैसा कमा लीजिए, फिर हो गया कि नहीं आपको सिनेमा में शूटिंग करना है, कोई दिक्कत नहीं है सर, लगा दो लेंस को, लेंस सिनेमा ग्रेड है। और वहाँ बोले नहीं तो आप तो फॉलो फोकस चाहिए, सर फॉलो फोकस है एकदम, उसको बस स्विच टॉय मैनुअल कर देना है, काम खत्म। अस्यूमिंग कि उसकी लेटेंसी और उसका स्नैपीनेस उतना रहे कि, और लगता है 99% हो ही गया, वो इलेक्ट्रॉनिकली उतनी बड़ी बात नहीं है, वो मूवमेंट आराम से, वैसा भी अरे हम फिसल गए वो वापस भी आ जाएगा, इतना तेज होता है। क्योंकि जैसे अगर आप नॉर्मल कैमरा आज देखें, जैसे A7 5E है या A9 Mark III जो कुछ ज़्यादा से पागल है, वो 120 फोकस एडजस्टमेंट 1 सेकंड के अंदर करता है। 1 सेकंड लीजिए, उसको 120 तक खींच दीजिए, उसके अंदर वो T2 रहे तो उतना तेजी से वो लॉक कर पाता है। तो पॉसिबल है कि ये सारे लेंस इतने तेज हों कि अगर आप इनकोडर किए, वो मिस भी कर दिया, अरे अरे हम थोड़ा ज़्यादा आगे चले, वो वापस आ जाएगा पीछे, अरे कोई दिक्कत नहीं, कोई पल्सर को नहीं दिखेगा कि भाई कुछ चेंज हुआ है, इतना तेज रहेगा। लेकिन हाँ, मैं एकदम क्लियर, ये थोड़ा सा अनटेस्टेड एरिया है, आने वाले टाइम में ये चमक भी सकता है, आने टाइम में ये पिट भी सकता है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है कि मार्केट अब बोल रही कि नहीं सर आज के टाइम में ऑटो फोकस पे हम सिनेमा भी कर सकते हैं। चलिए सिनेमा नहीं तो टीवी शो तो कर ही सकते हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, ये सिनेमा में ऑटो फोकस डालने का लॉजिक के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि हर कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जानकर जो बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।